राजा लिल्हारे पर कार्रवाई की मांग, कलेक्टर एसपी के दर पहुंचे ग्रामीण। बालाघाट सोशल मीडिया को सुधार मंच बताकर लोगों की छवि बिगाड़ने वाले कथित वीडियो निर्माता जितेंद्र उर्फ राजा लिल्हारे अब खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं। खैरलांजी क्षेत्र के ग्राम भौरगढ़ निवासी राजा लिल्हारे के खिलाफ मंगलवार को क्षेत्रीय लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आया, जब बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की। ये ज्ञापन बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अजाबलाल शास्त्री के नेतृत्व में सौंपा गया। ग्रामीणों का आरोप है कि राजा लिल्हारे आए दिन वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करता है और जिले के गणमान्य नागरिकों की छवि को जानबूझकर धूमिल करने का प्रयास करता है। ज्ञापन में कहा गया है कि इस तरह की गतिविधियों से सामाजिक शांति भंग हो रही है और प्रशासन को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। ज्ञापन में ये भी उल्लेख किया गया है कि राजा लिल्हारे खुद को पर्यावरण प्रेमी बताता है, लेकिन उस पर अवैध रेत उत्खनन और चोरी में संलिप्त होने के गंभीर आरोप हैं। ग्रामीणों का कहना है कि महाराष्ट्र से लोगों को बुलाकर मध्य प्रदेश में अवैध खनन करवाया जाता है, जिसकी चंद्रकुआ क्षेत्र में जब्ती भी हो चुकी है। एनजीटी की एक कमेटी द्वारा भी उसे क्रिमिनल मानसिकता का व्यक्ति बताया गया है। बसपा नेता अजाब शास्त्री ने कहा कि जब अवैध गतिविधियों पर सवाल उठते हैं तो राजा लिल्हारे वीडियो बनाकर उल्टा आरोप लगाने लगता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि सोशल मीडिया का दुरुपयोग रुके और आम लोगों की प्रतिष्ठा सुरक्षित रह सके। महिला से बदसलूकी, चुप्पी क्यों? भौरगढ़ निवासी बैवंता बाई डोहरे ने आरोप लगाया कि राजा लिल्हारे ने उनके घर जाकर गलत व्यवहार किया और जब वे शिकायत लेकर थाने पहुंची तो उन्हें वहां से भगा दिया गया। पीड़िता का कहना है कि उन्हें लगातार डराया धमकाया जा रहा है और यह कहा जाता है कि पुलिस व अधिकारियों से सांठ-गांठ है। सारे मामले में ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने अब तक 8 दिन हो गए महिला की रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, किंतु राजा लिल्हारे ने आज स्वयं कोतवाली थाना बालाघाट में उपस्थित होकर स्वयं जांच की मांग की है और कहा है कि मैं उस दिन थाना क्षेत्र में नहीं था, पुलिस थाने का वीडियो फुटेज दे और मैं थाना क्षेत्र में हूं तो ये साबित करें, उसके बाद मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करें। मैं आजाद शास्त्री हूँ, खैरलांजी वारासिवनी कटंगी बहुजन समाज पार्टी को लीड करता हूँ मैं। ये महिला पिछले 8 महीने से परेशान है, भौरगढ़ रहती है, बैजंता बाई डोहरे नाम है इसका। इसका विवाद इसके भतीजे के साथ दीपक डोहरे के साथ था। फिर दिन इसकी छत ढली, उसने इसकी छत को बर्बाद करने के लिए पानी डाल दिया और वो साथ में अपने 4 साथियों को और लेके आया। उसमें राजा लिल्हारे भी था और राजा लिल्हारे ने, दीपक डोहरे ने ये महिला के साथ खूब तरह की गाली गलौज, यानी दुनिया भर की बातचीत की, इसको है ना, इसके बाल पकड़ के खींचे, इसको बहुत नंगी नंगी टाइप की गाली दिया और अभद्रता की, बहुत सारी बातें की। जब ये थाने में गई तो वहाँ के टीआई ने इसकी रिपोर्ट नहीं लिखा, इसके लड़के के खिलाफ रिपोर्ट लिख दिया, है ना। ये फिर एसडीओपी के पास आई, आईजी साहब के पास गई, इसकी किसी ने भी बात नहीं सुना। ये महिला बाद में हमारे पास आई, क्योंकि इनके जो पति है वो हमारे कार्यकर्ता है। तो उन्होंने कहा कि अजाब शास्त्री जी, हम आपको 30 साल से साथ देते हैं और हमारे साथ ये लोग अभद्रता करते हैं, तो हम आप हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे। ये 24 तारीख को महिला मिली, मेरे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मैंने इसके साथ कि इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम एसपी साहब से मिलने आए इस महिला को लेके। एसपी साहब ने हमारे सामने अभी टीआई को फ़ोन किया और टीआई को उन्होंने आदेश दिया है कि महिला की रिपोर्ट आज 8 महीने बाद लिखी जाएगी। हम एसपी साहब को धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। राजा लिल्हारे ने एक वीडियो जारी किया, उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, वो वीडियो आपने भी देखा होगा, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, राजा लिल्हारे जो है ये क्रिमिनल मानसिकता का व्यक्ति है। इसको एनजीटी की एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने कहा कि ये क्रिमिनल मानसिकता का व्यक्ति है और इस दीपक डोहरे के साथ मारपीट में ये राजा लिल्हारे भी शामिल था। तो हम चाहते हैं कि राजा लिल्हारे पे भी कार्रवाई होना चाहिए। हम आए थे यहाँ अपनी समस्या बताने कि हमारी कोई कार्रवाई नहीं की है मकान का छत के बारे में। दीपक डोहरे ने मेरे छत पर पानी डाला 8 तारीख 4 महीने 25, तो मेरी कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस वाले ने भी कार्रवाई नहीं की। घर में तो झगड़ा तूफान किए, मेरे बाल पकड़ के दीपक डोहरे ने मेरे बाल को खींचा और गिरा दिया मेरे को, और मेरे आदमी घर में नहीं थे और मेरे लड़के को आरोप लगा के जेल में। आप किसके खिलाफ शिकायत करने आए हैं? मैं आई हूँ राजा लिल्हारे और दीपक डोहरे। क्या चाहते हैं आप? मैं थाना भी गई तो मेरे थाने में भी मेरी रिपोर्ट नहीं लिखा है। पुलिस वाले ने मेरे को, टीआई साहब ने उनको अंदर ले गए और उनकी रिपोर्ट लिखा है, मेरी रिपोर्ट लिखा है नहीं।
और मेरे को बोलते यहाँ बैठ वहाँ बैठ, मैं बाहर मंदिर के बाहर भगा दिए मेरे को, थाने के बाहर। फिर मैं आ गई, फिर मैंने 181 कराई। जब भी पुलिस वाले मेरे को पुलिस वाले बोलते हैं कि धमकी मारने के लिए मेरे को घर को आए, टीआई साहब भी आए और एसपी बोले हैं रिपोर्ट थाने में रिपोर्ट लिखवा दो अभी। और मैंने है तो बोली कि अब करना क्या है पुलिस वाले से। और उन्होंने बोले मेरे को यहाँ से चले जाओ करके, हम आ गए। अभी एसपी साहब ने क्या बोले हैं? अभी एसपी साहब ने बोले मेरे को थाने में रिपोर्ट लिखा होगा। मेरी रिपोर्ट तो लिखे नहीं उनने। अभी हो जाएगी ऐसा बोले साहब ने। पुलिस से वार्ता थी उसमें, क्योंकि इन पर जो है पुलिस इनके पक्ष में कार्रवाई नहीं कर रही थी। 8 महीने से लगातार ये थाना एसपी साहब के आसपास घूम रहे थे। तो वे हमारे पास आए 2 दिन पहले, तो उन्होंने उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई थी। उन्होंने बताया कि जो रवि डोर है और ये राजा लीलार है वो इनको प्रताड़ित कर रहा है। और जब ये थाने में FIR दर्ज करने गए तो जो हमारे खैलाजी में TI राम सिंह पटेल साहब, उनने राजा लीलारे और रवि डोरे को अंदर बैठाला और इनको भगा दिया। उनकी रिपोर्ट लिखा उनने। अभी एसपी साहब ने वो रिपोर्ट चेक की है और जो हॉस्पिटल की होती है ना, क्या बोलते हैं उसको मुआवजा हुआ होगा, मतलब जाँच की जो रिपोर्ट थी उस पर भी पूरा गलत पाया गया। इनको कहा साहब ने कि अभी आप जाकर खैलानी थाने में FIR कराएं, क्योंकि राजा लीलारे जो एक सरपेरा टाइप व्यक्ति है, ज़िले में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो या अधिकारी हो, सबके अनगलत बात करते रहता है वो। और कई बार उन्होंने प्रेस वालों को भी धमकाने की कोशिश की है। अभी मुझे अमलेश भैया ने बताया कि मुझे भी फ़ोन करके उसने धमकाया है, तो ये ठीक नहीं है। उसका ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और चूँकि जो हमारे यहाँ TI है राम सिंह पटेल, कहीं ना कहीं वो राजा लीलार का सारघाट में है और एक विष्णु पुलिस वाला है, वो भी उसका सारघाट में मिला हुआ है। चूँकि जो क्षेत्र में डंपर चलते हैं या फिर ट्रैक्टर चलते हैं जो अवैध रूप से चलते हैं, उनसे TI हमारा मोटी रकम रात में वसूल करता है। और जो ट्रैक्टर मालिक उनको अगर पैसा नहीं देता है, उनका ट्रैक्टर तत्काल पकड़ के लाते हैं, उस पर कार्रवाई होती है। ऐसा मैं नहीं, पूरी क्षेत्र की जनता बोलती है। तो हमारा TI भी एक तरफ से उसको हटाना चाहिए वहाँ से। हमने एसपी साहब से ये बात की है, उसको हटाना चाहिए। और जो विष्णु है उसका मोबाइल चेक होना चाहिए ताकि हमारे क्षेत्र में जो अवैध काम चल रहे हैं, गौ तस्करी बड़े मात्रा में चल रही है, रेत की चोरी बड़ी मात्रा में हो रही है, सट्टा जुआ भी चल रहा है और दारू का व्यापार भी बड़े मात्रा में चल रहा है। तो इस पर TI का कोई अंकुश नहीं है। वो सिर्फ 1-2 केस बनाकर एसपी साहब को दिखाना की कोशिश करता है कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से वो कोई ठीक काम नहीं कर रहा है। चूँकि मैंने इस मामले में कई बार धरना भी किया हूँ, कई बार एसपी साहब को ज्ञापन भी दिया हूँ, लेकिन आज यहाँ तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मैं एसपी साहब से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो विष्णु है उसका मोबाइल जाँच करे, ताकि जितने भी क्षेत्र में अवैध धंधे वाले सबसे उनका कॉन्टैक्ट है। आए दिन राजा लीलार जी वीडियो बनाकर आपका नाम अजब शास्त्री जी का नाम लिया जाता है और आरोप भी लगाए जाते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखो, उसका काम है आरोप लगाना। वो क्या है, सरपेरा आदमी है, कब किसके बारे में बोल दे कुछ गारंटी नहीं है। कभी गौरीशंकर के बारे में बोलता है, कभी हमारे क्षेत्र के बहुत सारे विधायक उनके बारे में बोलता है, कभी कलेक्टर साहब के बारे में बोलता है, कभी एसपी साहब के बारे में बोलता है, कभी पत्रकारों के बारे में बोलता है, कुछ भी बोलते रहता है वो। पागल आदमी करता क्या है? पागल आदमी का काम ही बोलने का। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर इनको जेल भेजना चाहिए। अब महिला को लेकर जा रहे हैं हम लोग खैलानी थाने में, FIR करेंगे उनकी। देखिए, जो शिकायतकर्ता जो महिला है वो मेरे ऊपर ये जो आरोप लगा रही है, वो आरोप उसके एकदम झूठे हैं, गलत हैं। इन्होंने 24/1/2026 को खैरलांजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भी अजाब मंदरेले BSP के नेता और कांग्रेस के नेता राम कुमार नकपुर और देवी लिल्हारे जो है रेत माफिया राजेश पाठक का नौकर, उसके साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और मेरे ऊपर ये आरोप लगाया था इस महिला को बिठाकर कि मैंने इस महिला को अपने बाहुबल के दम पर, नेतागिरी के दम पर रिपोर्ट करने से थाने में रोका। और मैं थाने गया हूँ, पुलिस वालों ने मुझे थाने के अंदर बिठाला है और इनको बाहर भगा दिया। तो मैं इस पर आज SP कार्यालय में शिकायत करने आया था और अपने ही जांच कराने के लिए मैंने आज एक शिकायत दी है। और मैंने इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय को कहा है कि इन्होंने जो आरोप लगाया कि मैंने इनको धमकाया, चमकाया, प्रताड़ित किया, बाहुबली बल का दम दिखाया, ये दूर की बात है। अगर मैं थाने में गया भी हूँ उस दिनांक 8/4/2025 को, तो मेरे ऊपर ये जितने आरोप लगा रहे वो बेशक पंजीबद्ध कर सकते हैं मामला पुलिस अधीक्षक महोदय, उनको आप थाने को निर्देश देकर। मैं वहाँ गया ही नहीं हूँ और इस महिला के परिवार से आज तक 12 साल में मैंने एक लफ्ज बात तक नहीं की है। यह जो आरोप लगाया जा रहा है ये बिल्कुल झूठा है, बेबुनियाद है। मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को कहा है कि उस दिन का मेरा मोबाइल लोकेशन निकाल लो, मैं कहाँ था।
उस दिन का थाने का फुटेज देख लो, या फिर उसके पास जो फरियादी है उसके पास में कोई एविडेंस हो, सबूत हो, कोई वीडियो हो, वो उससे मंगवा लो। अगर मैं थाने गया हूँ तो मेरे ऊपर अपराध आप पंजीबद्ध बेशक कर सकते हैं, मगर मैं थाने गया ही नहीं हूँ। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है ना, वो बहुत सारे पत्रकारों के साथ मिलकर होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन व्यक्ति थे? राम कुमार नकपुरे, देवी लिल्हारे और अजब मंदरेले। देवी लिल्हारे बाइट ले रहा था और ये दोनों व्यक्ति बोल रहे थे, और देवी लिल्हारे ने जो पूरे जिले भर के पत्रकारों को वहाँ से खबर बनाकर प्रेषित की है। मैंने कुछ पत्रकारों को और आपको भी मैंने स्पेशल पूछा कि वो ऑर्डर कहाँ है एनजीटी का, जिसका ये हवाला दे रहे हैं और मेरी बदनामी कर रहे हैं, जबकि एनजीटी ने ऐसा आज तक कोई ऑर्डर ही नहीं किया है। वो कौशलनाथ तुर्कर, रेत माफिया राजेश पाठक के लिए काम करने वाला व्यक्ति चिचोली का, उसके द्वारा एसडीएम को कमिश्नर की छापामार कार्रवाई के बाद 9 जनवरी को एक आवेदन दिया गया था 24 में। उस आवेदन को का वो जो आवेदन है उसका इन्होंने हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट में उसका जवाब बनाकर इंग्लिश में दिया है। वो इंग्लिश के 3-4 लाइन को उठाकर हाई कोर्ट का ये एनजीटी न्यायालय का उसको ऑर्डर बता रहे हैं और भ्रामक चीज़ें प्रसारित कर रहे हैं। अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है तो आपके पास पूरे तथ्य होना चाहिए, तब आप प्रसारित कर सकते हैं ना। एनजीटी न्यायालय ने ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं किया और देवी लिल्हारे ने सबको प्रेषित कर दिया कि एनजीटी ने मुझे ब्लैकमेलर बताया है। देवी लिल्हारे अगर सच्चा व्यक्ति है और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके वो पूरी तथ्यात्मक बातों को छाप रहा है, तो वो एनजीटी न्यायालय का वो ऑर्डर बता दे जिसमें मुझे उसने ब्लैकमेलर कहा है।